नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा जो आपके पास 17 से 18 दिन बचे हैं, इसमें आपको एचपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। और अक्सर ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, तो इन गलतियों को करने से आपने बचना है। तो सबसे बेस्ट जो आपको यहाँ पर मैं राय दूंगा वो ये है कि 17 से 18 दिनों में आपने रिवीजन करना है। जो भी चीज़ें आपने पहले पढ़ी थी उसका आपने एक बार अच्छी तरीके से रिवीजन करना है। रिवीजन आपका लगभग 2 से 3 बार होना चाहिए हर एक टॉपिक का, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो या फिर जीके रिलेटेड हो। 2 से 3 बार आपने रिवीजन करना है तो ही आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। एक बात मैं आपसे और यहाँ पर कहना चाहूँगा, रिवीजन के साथ साथ आपने कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर भी ज़्यादा ध्यान देना है। तो हर एक सिलेबस के रिगार्डिंग जो भी टॉपिक होते हैं उसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि किस टॉपिक में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो चीज़ नहीं पढ़ी है तो उन्हें आपने ज़रूर पढ़ लेना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रीजनिंग और मैथ में, तो कौन कौन सी चीज़ें आपको जो ज़रूरी है वो पढ़नी ही चाहिए, और अगर आपने नहीं पढ़ी होगी तो उसे आपने ज़रूर पढ़ लेना है। वो भी मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया हुआ है, तो प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको दे दूँगा, आप वहाँ से उसे ज़रूर देख लेना। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा मैथ और रीजनिंग में आपको सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, और जो क्वेश्चन होता है वो बेसिक सा होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। नेक्स्ट आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क ये भी आपको आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। वही टॉपिक मैं बताऊंगा जो आपको आने ही चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। नेक्स्ट मैं आपको यहां पर बताऊंगा टाइम एंड डिस्टेंस। अब इसमें दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो रेल पे कि दो रेल है वो एक दूसरे को कितनी देर में पार करेगी या उनकी स्पीड कितनी है, इस प्रकार से रेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइम एंड डिस्टेंस में। दूसरा यहाँ पर बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोट एंड स्ट्रीम नाव एवं धारा की, अगर नाव की विपरीत दिशा में बोट की स्पीड इतनी है तो कितनी देर में वो 20 किलोमीटर को तय करेगी, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ये आपको आने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपको आना चाहिए वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ज़रूरी है और काफ़ी ईजी भी होता है, इसे आपने ध्यान से पढ़ लेना है। तीसरा मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा नंबर सीरीज़। अब नंबर सीरीज भी दो प्रकार से आती है। नंबर सीरीज के दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो जो सिंपल नंबर होते हैं, माफ कीजिएगा ये सीरीज के हैं। पहला टाइप होता है सीरीज का कि नंबर सीरीज से पूछ लिया जाए। दूसरा टाइप इसमें होता है अल्फाबेटिक सीरीज। अल्फाबेटिक मतलब ABCD से इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आपके दे दिए जाते हैं। फिर आपने जो तैयार करना है वो आपका तैयार होना चाहिए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हर एक टॉपिक जो भी मैं आपको बता रहा हूं वो मैंने आपको अच्छे तरीके से करवाया हुआ है, तो उसे आपने एक बार ज़रूर देख लेना है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। फिर आपको तैयार करना है रेशो। फिर आपने पढ़ना है मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा 200 लीटर के दूध के टैंक में अगर 110 लीटर पानी मिला लिया जाए तो दोनों का अनुपात क्या रहेगा, इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपको आना चाहिए जो कि है पजल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, क्योंकि इससे अक्सर या तो 5 मार्क्स या तो 3 मार्क्स का, जो कि इस बार हमने पहली बार देखा कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर आया था, लेकिन इस बार हो सकता है कि ये 5 मार्क्स का पूछ लिया जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसे करना काफ़ी आसान होता है। हर एक टाइप के मैंने इसमें आपको बता दिया है। जैसे कि पजल कितने टाइप के होते हैं, ये भी बहुत टाइप के होते हैं। जैसे स्क्वायर बेस्ड होता है, सर्कल बेस्ड, रेक्टेंगुलर बेस्ड, सिंगल लाइन, डबल लाइन सिटिंग अरेंजमेंट होता है, ट्राइंगल सिटिंग अरेंजमेंट होता है, फ्लोर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट होता है, बॉक्स बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट होता है। तो किस प्रकार से किया जाता है हर एक चीज़ मैंने आपको डिटेल में बताई है। प्लेलिस्ट पर एक बार ज़रूर जाइए, बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा। ये तो बात रही पजल की। अब और भी यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग, ये आपको आनी चाहिए। ये वो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। कभी कभार ही ऐसा होता है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, वरना यहाँ से पूछे ही जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में आपको यहाँ पर ज़रूर पढ़ना चाहिए। फिर आपको सिलोजिम यहाँ पर पढ़ने चाहिए। सिलोजिम के बाद आपको यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है ब्लड रिलेशन क्वेश्चन पर। ब्लड रिलेशन के बाद आपको यहाँ पर आना चाहिए एवरेज। एवरेज आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर परसेंटेज भी आपको यहाँ पर आना चाहिए। फिर सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नॉर्मल जमा गुणा भाग, फ्रैक्शन की आपको वैल्यूज आने चाहिए। आपको स्क्वायर रूट आने चाहिए, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आपको आना चाहिए। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आपको यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ये आपको आना ही चाहिए।
तो ये कुछ एक टॉपिक मैंने आपको बताया, जैसे कि एज बेस्ड क्वेश्चन, कि अगर पिता की आयु पुत्र की आयु की 6:1 थी तो 10 साल बाद कितनी रही होगी। इस प्रकार से जो एज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आपको आने चाहिए। तो ये कुछ एक टॉपिक मैंने आपको बताए जो आपको आने ही चाहिए। अगर ये नहीं आते हैं, जैसे एक और टॉपिक यहाँ पर बहुत ज़रूरी रह जाता है जो कि है कैलेंडर। तो कैलेंडर की मैंने हाल ही में कुछ दिनों पहले एक बेस्ट शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, जिसमें ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन आपके उससे सॉल्व हो जाएंगे। किसी भी ट्रिक से 100% क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। हर ट्रिक में कोई ना कोई एरर होता ही है। कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ट्रिक से पूरी तरह से सॉल्व नहीं होते। तो बेस्ट ट्रिक मैंने बताई है कैलेंडर की, उसे आपने ज़रूर देख लेना है। तो ये वो टॉपिक मैंने आपको बताया जो आपको आने ही चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये बात हुई मैथ और रीजनिंग की। अगर आपने इनमें से कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ा है तो एक बार आप प्लेलिस्ट पर विजिट ज़रूर करिए। हर एक चीज़ मैंने डिटेल में करवाई हुई है। अब बात करते हैं यहाँ पर, और जो कि आपका यहाँ पर आप देखोगे टॉपिक जो कि होता है इंग्लिश और हिंदी में। बच्चे यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इंग्लिश और हिंदी में क्या करें। कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं इंग्लिश और हिंदी में जो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ने। वो टॉपिक कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इंग्लिश में अपने फ्रेजेस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, कॉम्प्रिहेंशन पर ध्यान देना है। उसके बाद वॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स में ज़्यादातर आपने ध्यान देना है, जैसे प्रपोजिशन, मॉडल, आर्टिकल्स, यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। एरर डिटेक्शन, सिनोनिम, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आपने ध्यान नहीं देना। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपने किस प्रकार से पढ़ने हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उन्हें आपने एक बार ज़रूर पढ़ना है। और खासकर आपने ध्यान देना है एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें जो भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें आपने ज़्यादातर पढ़ना है। बाकी ज़्यादा ध्यान इस पर ना दें, क्योंकि सिनोनिम और एंटोनिम्स कवर करने एक तरह से कहा जाए तो बहुत मुश्किल है। कितने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आप याद रख सकोगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी मैं यही कहूँगा, जो एग्जाम प्रीवियस ईयर एग्जाम को आपने ज़रूर देखना है, चाहे वो एचपी से रिलेटेड हो या फिर एसएससी। ज़्यादातर एसएससी को फॉलो किया जाता है। तो एसएससी में जो भी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं उन्हें एक बार आपने ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी वोकैबुलरी और टेंस पर आपने ज़्यादा ध्यान देना है। बस ये इतना ही है। हिंदी ग्रामर की बात की जाए तो सबसे पहले मुहावरे और वाक्यांश आपको आने चाहिए, समानार्थक शब्द, विलोम शब्द, और आपको संज्ञा आनी चाहिए, सर्वनाम आपको आने चाहिए, समास आपको आने चाहिए, कारक। ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। अब बात करते हैं जीके में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। अब एक और बात मैं आपसे यहाँ पर कहूँगा, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि वो क्वांटिटी पर ध्यान देते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पर साफ साफ बता दूँ, कभी भी अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देना है, हमेशा आपने क्वालिटी पर ध्यान देना है। ये बात मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि बच्चे क्या करते हैं कि वो सारा सिलेबस कवर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी एग्ज़ाम में सिलेबस है वो सब सिलेबस को कवर करेंगे। इससे बेहतर ये है कि आप क्वांटिटी की जगह पर क्वालिटी पर ध्यान दो। मतलब जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो उसे ऐसा पढ़ो कि उससे कोई भी क्वेश्चन आए तो वो छूटे ना, है ना। तो आपने अपने क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ पर ये गलती करते हैं कि वो ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि मैं हर एक चीज़ पढ़ लूँगा जिससे पेपर में मुझे आसानी होगी। आसानी नहीं होती, आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब ज़्यादा नॉलेज आपके पास होता है तो प्रॉपर टाइम आपको नहीं मिलेगा रिवीजन करने का। इससे बेहतर है थोड़ा पढ़ें लेकिन बार बार उसका रिवीजन करें, ताकि उससे जो भी क्वेश्चन आए उसे आप आसानी से सही करके आओ एग्ज़ाम में। जीके में अगर बात की जाए, एचपी जीके पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि एचपी जीके से बाकी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियन के मुकाबले। एचपी जीके में आपको एचपी की हिस्ट्री आनी चाहिए। और ऐसे में एक बेस्ट क्लास मैंने आपको करवाई है 4 घंटे की, 4.5 घंटे की वो क्लास है जिसमें पूरी एचपी डिस्ट्रिक्ट जितनी भी है उन सभी की मैंने हिस्ट्री डिटेल में करवाई हुई है। वो इनफ है एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। 4.5 घंटे की क्लास मैंने लगाई है, उसे ज़रूर देख लें। दूसरा, आपने एचपी ज्योग्राफी के मतलब रिवर, लेक्स, दर्रे, वन्यजीव अभयारण्य, पर्वत चोटी, इन चीज़ों पर ध्यान देना है, बाकी नहीं पढ़ना। इन चीज़ों पर ध्यान दो। मंदिर, मेले, ये चीज़ें आपने पढ़नी है। बाकी ज़्यादा डीपली मत जाना, डीपली उतना पूछा नहीं जाता। लेकिन धीरे धीरे अब क्या हो रहा है कि एग्ज़ाम का लेवल बढ़ते जा रहा है, तो आपने ठीक ठाक में ही तैयारी करनी है। मतलब ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। बाकी इंडियन जीके में आपने ज़्यादा ध्यान देना है। कॉन्स्टिट्यूशन पर 1-2 क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलते हैं। इंडियन हिस्ट्री, आपने मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उन्हें आपने एक बार ज़रूर देख लेना है। पंचवर्षीय योजनाओं से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ हो गया आपका जीके का। करंट अफेयर, मैं यही कहता हूँ कि करंट अफेयर आप वीकली या फिर मंथली पढ़ा करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप डेली भी पढ़ते हो वो तो तब सबसे अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास करंट अफेयर पढ़ने का समय नहीं हो रहा तो वीकली मंथली बेस्ट रहता है। ये आपके हो गया जीके के बारे में। तो जो मैंने आपको बताना था मैं बता चुका हूँ। बाकी आपसे मैं यही कहूँगा कि आप जब एग्ज़ाम में टॉप करने का सपना देख रहे होते हो तो उस समय एक टॉपर अपनी नींद त्याग कर पढ़ रहा होता है। सिंपल सी बात है कि आपने सपने नहीं सजाने, बिल्कुल एक्शन लेना है।
आपने अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करनी है। जो भी 17 से 18 दिन बचते हैं, दिन रात एक करके अपनी मेहनत करनी है, क्योंकि इस बार अब एग्ज़ाम जो है होगा। तो आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप अपनी तैयारी सही तरीके से करें, और यही आपको मैं कहूँगा कि ज़्यादा ध्यान आपने क्वालिटी पर देना है, क्वांटिटी पर नहीं। तो रिवीजन अपना करो, जो चीज़ आपने पढ़ी है बस उसका इतना रिवीजन कर लो कि उससे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसे आप गलत कर एग्ज़ाम में नहीं आओगे। बाकी टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपने ज़रूर ध्यान देना है। पिछली बार भी बच्चों को मैंने ये बताया था कि आप ये गलती करोगे, तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने कभी भी मैथ और रीजनिंग को सबसे पहले नहीं करना, चाहे सीरीज में कोई भी हो। सबसे पहले अगर मैथ और रीजनिंग है ना, चाहे आपको वो कितना ही आसान क्यों ना लग रहा हो, कभी भी सबसे पहले मैथ और रीजनिंग नहीं करना। मैं पिछली बार हर बच्चे को ये कहकर आया था जो भी मेरे पास पढ़ते थे, लेकिन उसमें से 10% बच्चों ने ही ये रूल फॉलो किया। 90% बच्चे ऐसे थे जो मुझे बाद में मैसेज करते हैं कि सर आपने सही कहा था, हमसे टाइम ही मैनेज नहीं हो पाया, हमारे इतने क्वेश्चन छूट गए। तो गलती यहीं पर होती है। यही कहूँगा, चाहे आप शुरू हिंदी से कर लो, जीके से कर लो, या फिर इंग्लिश से कर लो, कभी भी मैथ और रीजनिंग से शुरुआत नहीं करनी है। अगर ये शुरू में आते हैं तो इन्हें स्किप कर लो, पहले ईजी चीज़ करो आप, जिसमें आपको समय कम लगेगा। तो ये कुछ एक बातें थी जो मैंने आपसे कहनी थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर जाइए। मॉक टेस्ट आपको मैंने काफ़ी करवा लिया, अब ज़्यादा मॉक टेस्ट मैं आपको लेकर नहीं आऊँगा, क्योंकि ज़्यादा मॉक टेस्ट पर ज़्यादा ध्यान देने से बेहतर है अब आपके लिए रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक टेस्ट भी ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी रिवीजन है, तो रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दो। बाकी 108 या 106 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाए हैं। कुछ एक मॉक टेस्ट फुल 80 मार्क्स के हैं, कुछ एक मॉक टेस्ट हैं रीजनिंग और मैथ के, जिसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बच्चों को। तो मैं करवा चुका हूँ बहुत से मॉक टेस्ट, आप वहाँ उन्हें ज़रूर देख लें। ज़्यादा ध्यान मॉक टेस्ट पर ना दें, अब अपना ज़्यादा ध्यान आपने रिवीजन पर देना है। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैथ और रीजनिंग में, उसे आपने एक बार ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे ही जाते हैं। तो ये थी कुछ आज की वीडियो अच्छी लगती हो इसे आपने शेयर ज़रूर करना है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर एचपी में जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है या फिर जो भी लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन आती है या उसके रिगार्डिंग कोई भी नए रूल आते हैं, वो आपको सबसे पहले बताए जाते हैं। और साथ ही साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती है। स्टडी मटेरियल लगभग 99% आपको यहाँ पर फ्री में मिलता है। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।